इस समय सबके मन में बस एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि क्या चंद्रयान 3 जाग चुका है, क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर के दिन इसके प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो के वैज्ञानिक ने बताया कि 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग जाएगा और चांद पर अपना एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 22 सितंबर आ चुका है और लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या विक्रम लैंडर जाग चुका है और चंद्रयान 3 जागने के बाद चांद पर क्या करेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस तरीके से पॉर्क किया था कि जैसे ही चांद पर सूर्य की पहली किरण पड़े वह विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर पड़ सके, जिससे कि चंद्रयान 3 फिर से चार्ज हो जाए और अपने खोज को पूरा कर सके। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक रात और एक दिन होता है। चांद पर रात 14 दिनों तक होने के कारण चांद की धरती का तापमान काफी ज्यादा घट जाता है, यानी कि रात के समय चांद का तापमान लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और 250 डिग्री सेल्सियस की तापमान में किसी भी इलेक्ट्रिकल वस्तु का कार्य कर पाना लगभग मुश्किल है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया। चांद की कड़कती ठंड से बचाने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काफी ज्यादा इंसुलेटर जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिससे कि चांद पर पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर ज्यादा असर ना पड़े और वह सुरक्षित बने रहे, ताकि ये दोबारा से जब चांद पर सुबह हो तो ये दोनों फिर से काम कर सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। आप सोच रहे होंगे कि 22 सितंबर के दिन चांद पर सूरज निकला है तो लगभग 25 सितंबर तक उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और इसके बाद यह कार्य करना प्रारंभ करेगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 19 सितंबर के दिन ही सूरज उग चुका है और चांद पर सूरज को उगे लगभग कई दिन हो चुके हैं। अब तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी फुल चार्ज हो चुकी होगी। बैटरी चार्ज होने के बाद अब बारी आती है वैज्ञानिकों को सिग्नल भेजने की। विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की धरती पर बहुत सारी चीजों की खोज कर ली है, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्लोरीन, आयरन जैसे अन्य तत्व भी शामिल थे। चांद पर ऑक्सीजन की खोज हमारे चंद्रयान 3 ने तो कर ली थी, अब बस हाइड्रोजन की खोज बाकी थी। जैसा कि आप सबको पता है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए अगर हाइड्रोजन की खोज हो जाती तो चांद पर पानी की पुष्टि हो जाती। पर चांद पर हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी थी। पर हम आपको बता दें कि अभी तक चंद्रयान 3 से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का कोई संपर्क नहीं हो पाया है और अब सबके मन सवाल उठ रहा होगा कि क्या विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब नहीं जागेंगे। पर ऐसा नहीं, अभी भी हमारे वैज्ञानिकों की कोशिश जारी है। अगर आप चंद्रयान 3 की सफलता से खुश है तो कमेंट में आई लव इंडिया जरूर लिखें।